बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें आपके साथ PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की GDP का सलूशन शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, डिटेल से चीज़ों को आपको समझा दूँगा, आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। इस सलूशन को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आपने इसके हेल्प आउट ले लेनी है ज़रूर, यहाँ से आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगी। आप चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। अच्छा, इसके ना टोटल 5 नंबर हैं। आज 5 जुलाई को ओपन हुई है और 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और ये मेमोरी के ऊपर है, ठीक है, मेमोरी 2 के ऊपर है। अच्छा, और इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी इन लर्निंग अ न्यू स्किल इन योर लाइफ। यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो आपकी न्यू स्किल सीखने के लिए आपकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करती है। एक एग्जांपल के साथ आपने अपनी जो डेली लाइफ है उसकी एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपकी जो डिस्कशन है वो लॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए। और इसके जो वर्ड्स हैं वो 200 से 250 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। GDP जो है वो 2 दिन ओपन रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आपके पास टाइम नहीं होगा, आपने इसी में से करना होगा। डो नॉट कॉपी और एक्सचेंज योर आंसर विद अदर स्टूडेंट्स। Two identical copied comments will be marked 0 and may damage your grade in the course. आपने सेम एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपके अगर 2 स्टूडेंट्स का सेम मैच कर जाता है तो आप दोनों के 0 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद जो इग्नोरेबल आंसर होगा वो आपको स्ट्रिक्टली जो है ना वो डिस्करेज किया जाएगा, आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि GDP की जगह पे MDB में सलूशन कर देती हैं या वाया ईमेल करते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने ड्यू डेट में आपने यहाँ पे पोस्ट मैसेज में जाना है। तो यहाँ से आपने उनको जो भी सलूशन होगा आपने उसको पहले वर्ड फाइल में टाइप कर लेना है, फ़ॉन्ट वगैरह देख लेने हैं। उसके बाद वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपका आंसर्स यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपकी असाइनमेंट बन गई है और आप की डेट ख़त्म हो गई है तो उसके बाद भी अगर आप इंस्ट्रक्टर से रिक्वेस्ट करके कोई लॉजिकल रीज़न हो तो वो आपकी जो GDP है या असाइनमेंट है उसको ईमेल के थ्रू भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और कोर्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, कोर्स इन्फॉर्मेशन में ईमेल एड्रेस और सारा कुछ दिया होता है, वहाँ से आप इंस्ट्रक्टर का नेम वगैरह देख सकते हैं। चलें अभी देखते हैं सलूशन। अच्छा, सलूशन शेयर करने से पहले आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी असाइनमेंट जो है GDP है, अगर उसकी डेट ख़त्म हो जाती है और आप कहते हैं कि अभी क्या होगा, तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपकी असाइनमेंट GDP की डेट ख़त्म हो जाती है और आपने सबमिट नहीं की होती, आपकी एक किस्म की मिस हो जाती है, इवन 10 दिन बाद आपको पता चले, तब भी आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर को ईमेल के थ्रू उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है आप कोई लॉजिकल रीज़न दें तो आपकी असाइनमेंट GDP जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं सलूशन शेयर करता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है, हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, सॉल्यूशंस लेके आते हैं। तो आपने पेड इंटर्नशिप, रिपोर्ट राइटिंग, फाइनल प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी वर्क, क्विज़ेस, असाइनमेंट, GDP सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस में आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसीजरल मेमोरी होती क्या है, ठीक है। Procedural memory is a type of a long-term memory that stores information about how to perform tasks. It is often called implicit memory because we are not consciously aware of the processes involved in retrieving this information. अच्छा, प्रोसीजरल मेमोरी बेसिकली हमारे ना लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, स्टोर होती है। हम कुछ काम ना खुद ब खुद कर जाते होते हैं। जिस तरह से अगर आपने
गाड़ी ड्राइव करनी है तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही जाते हैं ना तो आप पहले स्विच में चाबी लगाते हैं। आपको पता होता है ऑटोमेटिकली कि नहीं, चाबी के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली आपके फीड होता है मेमोरी के अंदर। ये प्रोसीजरल मेमोरी होती है। अच्छा, प्रोसीजरल मेमोरी प्लेज अ वाइटर रोल इन लर्निंग न्यू स्किल्स। अच्छा, ये प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है ना, ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है आपकी न्यू स्किल सीखने में। When we learn a new skill, we start by consciously thinking about the steps involved. However, as we practice the skills, the steps become more automatic and we no longer need to think about them consciously. This is because the procedural memory systems has encoded the information about how to perform the skill. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजरल मेमोरी वो मेमोरी स्टोर होती है जो कि कोई भी स्किल हम सीखते हैं तो उसके फ़ौरन से हम जो है ना ऑटोमेटिकली काम जो है ना करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपने कभी इस तरह नहीं हुआ होगा कि विदाउट वज़ू किए आपने नमाज शुरू कर दी हो। ठीक है, तो आपको पता है कि बस ये वज़ू लाजमी करना है। आप अनकॉन्शियसली जाते हैं, जाके पहले वज़ू करते हैं, फिर आप नमाज के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये प्रोसीजरल मेमोरी है। ये कभी भी आप ज़िंदगी में कभी भी नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपको पहले ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने वज़ू किया है या नहीं किया। वज़ू के बगैर आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। वो अलग बात है कि नमाज के दौरान आपको कोई चीज़ मतलब आप मिस कर जाएं, सजदा या फिर आप कोई रकात जो है ना वो कम पढ़ लें, वो अलग चीज़ है। बट ये जो प्रोसीजरल में आता है कि आप पहले वज़ू करते हैं और उसके बाद फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल वी यूज़ प्रोसीजरल मेमोरी। अब जिस तरह से ये एग्जांपल्स दी गई हैं, इनमें से आप कोई एक एग्जांपल जो है ना वो सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टाई आवर शूज़, जब भी हम शूज़ पहनते हैं आपने देखा होगा एक नॉर्मल बंदा जो है ना वो अपने शूज़ को टाई करके पहनता है। इस तरह नहीं है कि लेसेस खुले हुए हों या इस तरह से नहीं करता। ठीक है, फिर इसका राइड अ बाइक, जिस तरह से बाइक आप राइड करते हैं ना तो आपको प्रोसीजर का पता है कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन करना है, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको किक मारनी है, स्टार्ट करना है, उसके बाद मैंने उसको चलाना है। इसी तरह कार का जिस तरह मैंने आपको बताया कि चाबी हम इग्निशन करते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर हम गियर लगाते हैं। हमें पता है गियर लगाने के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। कुक का मील, खाना बनाने के लिए आप कर सकते हैं। टाइप ऑन अ कीबोर्ड, प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि अगर आप देखें आप ज़ुबान पंजाबी बोलते हैं फ़र्ज़ करें, तो आप क्या करेंगे कि घर में जैसे ही जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं या पंजाबी लोगों के साथ। अच्छा, पठान लोग हैं तो वो एक दूसरे को पठान देखते हैं, खुद ब खुद ही वो पश्तो बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रोसीजरल मेमोरी है उनकी। अच्छा, each of these cases we start by consciously learning the steps involved. However, with practice the steps become automatic and we can perform these skills without thinking about it. ठीक है, कॉन्शियसली हम पहले वो काम करते हैं, प्रैक्टिस की वजह से फिर ये प्रोसीजरल मेमोरी बन जाती है। प्रोसीजरल मेमोरी a powerful tool that allows us to learn new skills quickly and easily. It is also a very important part of our everyday lives. Here are some specific examples of how procedural memory has helped learn new skills in life. When I was learning how to drive, I started by consciously thinking about the steps involved in each maneuver. However, as I practiced, the steps become more automatic and I no longer needed to think about them consciously. ठीक है, जिस तरह से अभी उन ड्राइव का चाबी पता है मुझे लगानी है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है, फिर उसके बाद गियर लगाना है, फिर उसके बाद मैं चलूँगा। तो ये एक प्रोसीजर आप सीख लेते हैं, फिर आप उसको जो है ना कॉन्शियसली सीखते हैं, प्रैक्टिस से वो प्रोसीजर बन जाता है। When I was एक और example है, when I was learning how to cook, I started by following recipes carefully. However, I gained experience. I was able to improve and create my own dishes. When I was learning how to play a guitar, I started by learning the basics of how to hold the instrument and how to read the music. However, as I practiced, I was able to play more complex songs without having to think about the individual note.
In each of these cases, procedural memory played a vital role in helping me learn new skills. Without procedural memory, I would not be able to perform these tasks as easily or as quickly. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, एक किस्म की प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। होप्सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटा सा काम हमें मोटिवेट करता है। आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में आपकी हेल्प आउट की जाएगी। तो इंशाल्लाह अपना और अपने बहन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।